जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टीएडीए कैसे भर सकते हैं। टीएडीए कैसे भरा जाता है, इससे पहले कुछ शर्तें होती हैं, उनको आप लोग जान जाइए। सबसे पहले जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है, मान लीजिए किसी थाने में ही है या पुलिस लाइन में है, जहाँ भी आपकी नियुक्ति है, उससे कोई अन्य ड्यूटी करने या कोई सी भी ड्यूटी करने उस जगह से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपको जाना चाहिए। मतलब जहाँ आपका पुलिस स्टेशन है, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर ड्यूटी करने जाते हैं, ये ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी भी हो सकता है या कोई त्योहार ड्यूटी भी हो सकता है या कोई जुलूस ड्यूटी हो सकता है, कोई सा भी ड्यूटी हो सकता है। अगर आप जाते हैं, तो फिर आप टीएडीए भर सकते हैं। टीएडीए भरने से पहले मैं बता दूँ एक चीज़ कि कहाँ कहीं भी आपकी ड्यूटी लगती है, जहाँ पे थाने से 8 किलोमीटर दूर की ड्यूटी, तो फिर आपको क्या करना है कि आप लोगों को एक डायरी बनानी है और डायरी में लिख लेना है कि आपकी रवानगी जो हो रही है, वो किस समय पे हो रही है। दूसरा नंबर, जब वापस आप आते हैं, तो किस टाइम पे वापस आ रहे हैं, डेट लिख लेना है। और जब रवानगी और वापसी होती है, तो जीडी नंबर होता है। जैसे कि आपकी रवानगी होगी तब भी एक जीडी नंबर होगा, वापसी होगी तब भी जीडी नंबर होगा। इतना चीज़ को आपको लिख लेना है और कहाँ से कहाँ गए हैं और किस चीज़ से गए हैं, कितना किराया लगा है, कितनी दूरी है इस दोनों दूरी के बीच में, ये सारा कुछ आपको लिख के रख लेना है। तभी जाके टीएडीए भरने में आपको आसानी होगी। जब एक बार में आपके पास 5-6 जगह ऐसे विज़िट कर गए या लगातार कहीं ड्यूटी पड़ गई 5-6 या 5-6 जगह की पड़ गई, तब जाके आप टीएडीए भरिएगा। एक के लिए मत भरिएगा। इसका एक प्रोफ़ार्मा आता है, उस प्रोफ़ार्मा पे आपको क्या करना है, खरीद के मिल जाएगा। आपको ₹5 का मिलता है दुकान पे और उस दुकान से जाके टीएडीए का प्रोफ़ार्मा मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो ऑनलाइन आप कमेंट करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप जैसे ही अन्य ज़िलों के जितने बच्चे हैं सब जॉइन किए हैं, वहाँ पे मैं इसको भेज दूँगा। वहाँ से आप लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं और इसको नक्शे को भर सकते हैं और भर के आप लोग उसको साइन करके और उसके बाद जमा कर देंगे, तो पैसा आपका अकाउंट में आ जाता है। तत्काल नहीं आता, मतलब बार-बार बीच-बीच में एक ही बार इकट्ठा पैसा होता है, वो आ जाता है। तो ऐसे टीएडीए भरते हैं। इस चीज़ में लापरवाही मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका आ जाए, तो फिर आपको सही से टीएडीए भरना पड़ता है, तो आपके पैसा आ जाते हैं। तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ प्रोफ़ार्मा पे ले चल के कि कैसे टीएडीए भरते हैं और कैसे वहाँ पे भर के और जमा करते हैं, जिससे आपका पैसा बरामद हो जाता है। तो आइए प्रोफ़ार्मा पे चलते हैं। तो ये है आपका टीएडीए का नक्शा। इसमें कैसे भरते हैं देखिए। सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है? और ये शुरू में दिया है नाम, पद, पीएनओ नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम होता है, ऊपर इस प्रकार से नाम लिख देंगे और फिर से आपका पद लिखना है, तो यहाँ पे पद में लिख देंगे कांस्टेबल या आरक्षी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और पीएनओ नंबर डालना है आपका, यहाँ पे पीएनओ लिख के और ये पीएनओ नंबर ऐसे डाल देंगे। ऐसे आप लोग मतलब लंबे में डालेंगे, हॉरिज़ॉन्टल डालेंगे, ठीक है? तो पहला कॉलम समझ गए आप लोग, नाम, पद और पीएनओ नंबर तीनों चीज़ इसमें डाल देंगे। दूसरा इसमें डालना पड़ता है वेतनमान, तो वेतनमान जो आपका पे ग्रेड है उसको डाला जाता है। तो जैसे अगर 21,000 आपका बेसिक है, तो 21,000 इसमें डाल देंगे। इस प्रकार इसमें भी लिखेंगे 21,000 और बटा में जो ऊपर होगा 21,000 बेसिक पे आपका होगा वो, और बटा में ग्रेड पे, जो ग्रेड पे आपका 2,000 ग्रेड पे अगर होगा, तो बटा में 2,000 रुपया ग्रेड पे लिख देंगे ऐसे। इस कॉलम में वेतनमान लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है प्रस्थान और आगमन का डीए कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे डेट डालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए जो भी डेट है उस डेट को डालेंगे। उस डेट पे समय कितने बजे, मान लीजिए 10 तारीख की बात हो रही है, तो 10 तारीख को समय कितने बजे, 10 तारीख को समय मान लीजिए सुबह 10 बजे से आप गए हैं, तो सुबह 10 बजे यहाँ लिख देंगे। बस 10 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। तो फिर से अब कहाँ पे गए हैं, मान लीजिए आपकी पुलिस किसी थाने से रवानगी हुई है और मान लीजिए किसी मेला में हुई है या किसी वीआईपी कल्चर में हुई है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इलाहाबाद लेते हैं, प्रयागराज हुई है, तो प्रयागराज मान लीजिए आपके थाने से कितना समय लगेगा, ये चीज़ देख लेना है आपको। तो 10 तारीख को गए हैं, तो 10 तारीख को पहुँच जाएँगे, तो यहाँ भी 10 लिखेंगे और कब पहुँचे हैं वहाँ पे,
तो उसका समय देखेंगे। यहाँ 10 बजे डाले हैं, मान लीजिए जाने में 4 घंटा लग रहा है, तो 10 4 14 मतलब कि 14 बजे आप यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसे करके आपको डालना है। ये नहीं कि 10 बजे से निकले हैं और 11 बजे पहुँच गए हैं, जबकि इलाहाबाद की दूरी ज़्यादा है। ऐसा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कहाँ से गए हैं, तो अपने पुलिस स्टेशन का नाम, जो भी आपका पुलिस स्टेशन नाम है, उससे लेके और एकदम धीरे-धीरे डालना है आपको। जैसे कि पुलिस स्टेशन से आप लोग बस स्टैंड पे गए हैं, तो पुलिस स्टेशन अपना लिखेंगे कि थाना फलाना थाना से हम बस स्टैंड यहाँ पे गए हैं, इस बस स्टैंड पे चले गए हैं, ऐसे करके डालेंगे। और यात्रा का कारण क्या रहा, ये छोड़ देंगे अभी पूरा। एक ही बार में यहाँ पे पूरा जो भी मान लीजिए वीआईपी ड्यूटी है, तो यहाँ पे वीआईपी ड्यूटी करके एक ही बार लिख के और ऐसे खींच देंगे, ठीक है। जो भी आपका कारण रहा हो, वीआईपी ड्यूटी है तो वीआईपी ड्यूटी, मेला ड्यूटी है तो मेला ड्यूटी, जो भी लिखा है ऐसे लिख देंगे यात्रा का। और यात्रा का प्रकार में भी आपको मोस्टली सड़क से ही ट्रेवल करना पड़ता है, तो सड़क लिख देंगे, सड़क लिख के और इसको भी खींच देंगे, ठीक है। अब सवारी की किस्म, किस टाइप से गए हैं। अब आप लोग जो थाने से गए हैं बस स्टैंड, वहाँ पर मान लीजिए जाएंगे ई रिक्शा से, तो लिख देंगे यहाँ पे ई रिक्शा। ई रिक्शा लिखने के बाद से कितनी दूरी है, मान लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे 3 दिखा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मांगी गई धनराशि, अब 3 किलोमीटर में ई रिक्शा कितना रुपया लेगा, तो ऐसा नहीं कि आप इसको 500 डाल देंगे तो 500 मिल जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। जितना किराया होगा सरकारी, उसी के बेस पे मिलता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 30 रुपये लिख दिए हम लोग, 30 रुपये यहाँ पे ले लिया। और पैसे जो होते हैं 0 कर देंगे और जीडी नंबर वही डाल देंगे जो रवानगी हुई है। आपकी रवानगी पुलिस लाइन से, जैसे पुलिस स्टेशन से आपकी रवानगी हो गई है, जीडी नंबर मान लीजिए 7 है, 7 नंबर जीडी पे रवानगी आपकी हो गई है। अब यहाँ पे एक बार डाल दिए, फिर अब डालेंगे यहाँ पे, अब दिनांक फिर डालेंगे 10 तारीख को ही। अब एकदम जोड़ते चलना है सीरीज जैसे। 10 तारीख को ही आप है, 3 किलोमीटर की दूरी है, पहुँच गए हैं 10 को ही। फिर से समय कितने बजे, तो मान लीजिए 10 बजे यहाँ डाले हैं, निकले हैं, तो मान लीजिए दिखा दीजिए 10:15 पे, चाहे 10:30 पे, आधा घंटा लगा है पहुँचने में आपको। फिर यहाँ पे आगमन वाले में आ जाएंगे, आगमन वाले में फिर 10 तारीख को ही निकले हैं और यहाँ पे समय डालेंगे कि कितने बजे पहुँचे हैं, मतलब जहाँ पे दूसरी बार जा रहे हैं बस स्टैंड से आगे बढ़ने के लिए। मान लीजिए वहाँ से प्रयागराज गए हैं, तो वहाँ से दिखा दिए, मान लीजिए समय दिखा दिए कि हम 12 बजे मतलब 2 बजे गए हैं, तो 14 यहाँ दिखा दिए। और कहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे बस स्टैंड, यहाँ से साफ साफ लिखेंगे बस स्टैंड। जो यहाँ ख़त्म किया गया रहता है कहाँ को, वहीं यहाँ पे शुरुआत में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बस स्टैंड। कहाँ से गए हैं, बस स्टैंड से। और कहाँ पे गए हैं, तो प्रयागराज, प्रयागराज बस स्टैंड, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे प्रयागराज बस स्टैंड। बाकी ये अब जीडी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि अब बस स्टैंड से आपकी जीडी थोड़े ना है, एक ही बार जीडी नंबर लिखिए यहाँ पे। फिर से करते करते अगला डेट लिखेंगे 10 तारीख को ही, तो 10 तारीख को ही हम गए हैं और यहाँ पे समय हो गया जितने बजे आप लोग निकले हैं वहाँ से। मान लीजिए दिखा दिए यहाँ 14 बजे पहुँचे हैं, तो 14:10, 14:10 पे फिर बस स्टैंड से आप आगे बढ़े हैं। फिर से वही दिनांक लिखेंगे और कितने बजे पहुँचे हैं, तो 14 बज के मान लीजिए कि चाहे 15 बजे पहुँच गए हैं आप, ऐसा करके दिखा दिए। फिर यहाँ पे दिखाएंगे, महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कहाँ से, तो इसका जो लास्ट रहेगा बस स्टैंड प्रयागराज, तो लिखेंगे यहाँ पे बस स्टैंड प्रयागराज। कहाँ को गए हैं, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पुलिस लाइन गए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पुलिस लाइन प्रयागराज, ऐसे करके इसमें लिख देंगे। और इसका जो किस सवारी से गए हैं, यहाँ पे तो लिख देंगे बस, पहले वाले में बस से गए हैं, इसमें कैसे गए हैं, बस स्टैंड से उतर के पुलिस लाइन गए हैं ई रिक्शा से, तो फिर ई रिक्शा लिख लेंगे। दूरी कितना है, दूरी देख लेंगे गूगल पे, और दूरी देख लेंगे 7 किलोमीटर मान लीजिए है, तो 7 लिख दिए। अब कितना रुपया मांग रहे हैं 7 किलोमीटर का, तो 7 किलोमीटर का मान लीजिए 50 रुपये में आप गए हैं, 50 रुपये लिख दिए। यहाँ पे भी बस का जितना किराया होगा उतना किराया लिख देंगे, जैसे 200 हुआ, 150 हुआ, जितना हुआ ऐसे लिख देंगे। ऐसे करके फिर से यहाँ से डालेंगे कि ये टी और डी दोनों एक साथ में भरना सिखा रहा हूँ आपको। तो फिर यहाँ से जो डालेंगे पुलिस लाइन प्रयागराज, जो टाइम होगा, मान लीजिए वहाँ पे जाके 1 दिन रुक गए हैं, 2 दिन रुक गए हैं, अब 13 तारीख को वहाँ से आपको ड्यूटी भेजा गया है, तो 10 को आए हैं 13 को, तो फिर अब 13 लिखेंगे। 13 तारीख को आप समय जितने बजे से हो गया
और 13 तारीख को ही आप पहुँचे, मान लीजिए उसी में कहीं जो प्रयागराज में ड्यूटी करना है, तो 13 बजे ही आप फिर से पुलिस लाइन प्रयागराज से मान लीजिए किसी थाने पे एरिया में कहीं पे ड्यूटी गए हैं, उस एरिया का नाम। अब प्रयागराज जो जीडी नंबर होगा, जो पुलिस लाइन में आमद करा लिए हैं, तो वहाँ पे जीडी नंबर होगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, जीडी नंबर लिखेंगे। मान लीजिए जीडी नंबर 13 पर हुआ है वो, तो 13 डाल देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे पुलिस लाइन में पहुंचेंगे तो पुलिस लाइन में आमद जो होगा, तो आमद का भी जीडी नंबर यहाँ बनेगा, जीडी नंबर जो होगा जीडी नंबर डाल देंगे। जो जीडी नंबर नहीं बन रहा है वहाँ नहीं डालेंगे, जहाँ बन रहा है वहाँ जीडी नंबर पूछ के लिखे रहेंगे और डाल देंगे। ऐसे करके आपको पूरा भर लेना है। जैसे भर लिए, यहाँ तक मान लीजिए भरा गया, जैसे भरा गया तो यहाँ पे एक लाइन मार लेंगे और यहाँ से आप खींचेंगे। अब इसमें वो होता है किस जगह पे ड्यूटी गए हैं। अगर जिला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में गिने जाते हैं। यहाँ का डीए जो होता है 390 रुपया मिलता है, 390 रुपया एक दिन का मिलता है। तो यहाँ पे डालेंगे, टोटल गिन लेंगे। मान लीजिए यहाँ से 13 से लेके यहाँ 10 तारीख से निकले हैं और यहाँ पे वापस जब तक आपने पुलिस स्टेशन आए हैं तब तक मान लीजिए 21 तारीख हो गया है, तो गिन लेंगे 10 तारीख से निकले हैं और 21 तारीख को वापसी हमारी हुई है, तो टोटल कितना दिन हो गया, 21 दिन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 21 दिन की दर से, 21 दिन की दर से जिला प्रयागराज का डीए, समझ रहे हैं जी। लिखेंगे 21 दिन की दर से जिला प्रयागराज का डीए फर्स्ट, ऐसे करके फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट क्लास, और उसमें लिखेंगे गुणे, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 390, ऐसे करेंगे और बराबर करके ऐसे खींचेंगे कि ये पूरा सेक्शन भर जाए। यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक लाएंगे, पूरा सेक्शन भर जाना चाहिए। और उसके बाद से बराबर करके जितना बराबर हो रहा है 21 गुणे 390 करके, जितना मान लीजिए 10,000 20,000 जितना हो रहा है, तो मान लीजिए यह 5,000 हुआ, तो यहाँ पे 5,000 रुपया ऐसे करके लिख देंगे। ऐसे करके अब आपको जो भी किराया भत्ता जो जितना ये जुड़ा है, जो किराया लगाया है, तो वो किराया भी लिख देंगे यहाँ पे नीचे कि इतना किलोमीटर, टोटल किलोमीटर देख लेंगे कितना किलोमीटर यहाँ पे होगा, किलोमीटर की दर से, और उसका किराया भत्ता करके और बराबर का चिन्ह लगा के, और फिर इसके नीचे खींच के ला के मान लीजिए 500 हो रहा है तो इसके नीचे 500 लिख देंगे। तो लिखने के बाद से फिर नीचे एक डैश खींच देंगे यहाँ पे, और खींचने के बाद से दोनों पैसा जोड़ लेंगे, तो मान लीजिए 5500 रुपये दोनों हो रहा है। हिंदी में भी इस चीज़ को लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे 5500 रुपये मात्र लिख देंगे। और लिखने के बाद से आपका डीए भर गया। आप यहाँ खाता संख्या डाल देंगे, आपका जो खाता संख्या है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, खाता संख्या, उसका IFSC कोड यहाँ पे डाल देंगे, IFSC कोड, और यहाँ पे जो जिला आपका है उस जिला का, जो जिला में आप निवास कर रहे हैं, मतलब आपकी पोस्टिंग है, उस जिला का नाम, और वर्ष जो भी वर्ष है 2026 है 2025 है जो भी है, यहाँ पे वर्ष डाल देंगे। और लिख के बस आपको एक बार क्या करना है कि अपने जीडी पे जाना है, जहाँ जीडी पे आमद होता है वहाँ पे, यहाँ पे साइन और मुहर लगेगा, यहाँ पे वो लोग मुहर लगा देंगे और इसको ला के आपको बस जमा कर देना है। जमा कर देंगे, आपका डीए जितने रुपये भरे हैं वो डीए आपके अकाउंट में जैसे ग्रांट आएगा आपके अकाउंट में डीए आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में अपना एक चाहे किसी का डीए दिखा दे रहा हूँ कि कैसे भरा गया है साफ लैंग्वेज में, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए मैं काम की वीडियो लाते रहता हूँ। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, अगर टॉपिक सही हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो मैं बहुत जल्द बना के दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।